उत्तराखंड के समस्त युवा तरुणाई को, समस्त युवा वर्ग को मेरा क्रांतिकारी प्रणाम। साथियों, आज एक बहुत ही खतरनाक भी कह सकते हैं, खतरनाक, महत्वपूर्ण, विचारणीय और एक षड्यंत्र को मैं आप सभी लोगों के सामने रखना चाहता हूं। लेकिन उससे पहले जो बात आप मुझसे सुनना चाहते हैं, मैं उसको आप सभी के साथ साझा करना चाहता हूं। बहुत सारे लोग लगातार दीपक लोहनी भाई के बारे में लगातार मैसेज के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से, व्यक्तिगत रूप से उसके स्वास्थ्य के संबंध में लगातार पूछ रहे थे। मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि स्वास्थ्य कारणों के चलते, स्वास्थ्य में थोड़े गिरावट के चलते भाई को अल्मोड़ा जिला चिकित्सालय से हल्द्वानी के एक निजी अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। तबीयत में थोड़ा सुधार है और जैसे भी आगे की जो भी कंडीशंस होंगे उसके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। साथियों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि वर्तमान में उत्तराखंड प्रदेश के सारा युवा समुदाय, सारे छात्र नेता, सारी युवा तरुणाई प्रदेश में छात्र संघ चुनावों को बहाल करने को लेकर के सड़कों पर है, लगातार आंदोलन कर रही है, लगातार धरना प्रदर्शन कर रही है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा में घटी ऐतिहासिक घटना, जिसमें भाई दीपक लोहनी बुरी तरीके से झुलस गया छात्र हितों में संघर्ष करते हुए। केवल वही नहीं, अभी तो पिथौरागढ़, बागेश्वर, चंपावत, रानीखेत, अल्मोड़ा, हल्द्वानी, सारी जगहों पर छात्र नेताओं के द्वारा, छात्राओं के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, आंदोलन किया जा रहा है। लेकिन साथियों, एक संगठन ऐसा है जो कि लगातार गिरगिट की तरह अपना रंग बदल रहा है। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसीलिए कह रहा हूं क्योंकि यह संगठन अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दंभ भरता रहा है। मेरी समझ में नहीं आता, जब मैं इन चीज़ों को, अभी कुछ समय मुझे यहाँ पर मिला हुआ है, तो मैं इन चीज़ों को सोच रहा हूँ कि आखिर ऐसा क्या कारण हो सकता है कि हमारे लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन किया जा रहा है, हमारे अधिकारों का शोषण किया जा रहा है और विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन चुपचाप बैठा है, उसके मुंह से कोई आवाज़ नहीं निकल रही। दूसरी बात साथियों, इनके आकाओं के द्वारा एक दमनकारी निर्णय लिया गया और इनके मुंह से विरोध का एक स्वर नहीं फूटा। यह भी एक सोचने वाली बात है। तीसरी बात साथियों, जहां पर पूरे प्रदेश में आंदोलन हो रहे हैं, धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जबरदस्त तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं, वहां पर इनके नेता, इनके छात्र नेता, विश्व के सबसे बड़े छात्र संगठन के नेता मंत्री जी से मिलते हैं और उनसे ज्ञापन खेल रहे हैं। शर्म आती है मुझे इन लोगों के ऊपर। साथियों, ये वही संगठन है, अगर इनके आनुषंगिक संगठन की सरकार इस समय प्रदेश में नहीं होती तो मुख्यमंत्री आवास का घेराव चल रहा होता। मुझ पर जो लोग आरोप लगाते हैं कि तुम भी तो कभी परिषद के थे, तुम आज इनका विरोध करते हो, मैं उस परिषद का सदस्य था जहां पर 10% तो बहुत बड़ी बात है, 2% भी अगर फीस वृद्धि हो जाती थी तो मुख्यमंत्री को उसका जिम्मेदार माना जाता था, मुख्यमंत्री के प्रति वहां पर जिम्मेदारी तय की जाती थी, राज्य सरकार की जिम्मेदारी तय की जाती थी। लेकिन आज ये चाटुकारिता की हर हदों को पार कर चुके हैं। आज लोग चाटुकारिता की सारी सीमाओं को पार कर चुके हैं। कल मैंने इनका पोस्ट देखा, पूरा प्रदेश नेतृत्व इनका मिला मंत्री जी से। उसके बाद एक वो इनके गुलाम संगठन का हुए अनुनय विनय करता हुआ एक पत्र भी दिखा। उसमें सबसे पहले तो इनका शारीरिक ढांचा बता रहा था कि ये लोग क्या चाहते हैं, ये लोग चाटुकारिता चाहते हैं, ये लोग क्या चाहते हैं। उसके बाद वह पत्र, अनुनय विनय करता हुआ पत्र, मुझे धिक्कार होता है, मुझे शर्म आती है इन लोगों की घटिया राजनीति के ऊपर। जो लोग छात्र शक्ति, राष्ट्र शक्ति से बड़े बड़े नारे देते हैं, वही लोग ये लोग अपने आकाओं के, रहनुमाओं की अदाओं पर फिदा है और ये लोग बात करते हैं छात्री। तो आप लोगों ने साथियों इन सारी चीज़ों पर मुझे लगता है कि सोचना होगा। इनके लिए छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति नहीं है, ये लोग केवल चाहते हैं कि छात्र शक्ति गुलाम शक्ति बनकर रह जाए और ये लोग उनका हमेशा फायदा उठाते हैं। साथियों, जो मैंने कहा शुरू में कि मैं एक महत्वपूर्ण और विचारणीय बात को आप सभी लोगों के बीच साझा करना चाहता हूं, तो वो बात यह है कि छात्र संघ चुनाव न कराए जाने को लेकर इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इन बातों को तो मैंने गहराई से सोचा, तो मुझे लगता है कि इसके 5 कारण हो सकते हैं। 5 कारण क्या हो सकते हैं? सबसे पहला कारण यह है कि हमारे प्रदेश में बेरोजगारी पूरे देश में जितने राज्य हैं वहां पर सबसे अधिक है। ये उसका पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण साथियों, हमारे शिक्षा का जो व्यवसायीकरण हो रहा है, जो उसका निजीकरण हो रहा है, जो उसका बाजारीकरण हो रहा है। दूसरा इसका ये कारण हो सकता है कि शिक्षा की गुणवत्ता के स्तर में लगातार गिरावट आ रही है। तीसरा कारण साथियों इसका ये हो सकता है कि महिला सुरक्षा, हमारे प्रदेश में लगातार कई अंकिताओं की अस्मिताओं पर हमला हो रहा है, बलात्कार, महिला सुरक्षा, सारी चीज़ें मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा, मतलब महिला सुरक्षा के मामले में भी हमारा प्रदेश दिनों दिन तरक्की करता जा रहा है। बहुत ही मतलब सोचनीय बात है। उसके बाद साथियों चौथा इसमें क्या हो सकता है कि भू कानून। प्रदेश सरकार भू कानून से लगातार डरती है क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनका धंधा चौपट हो जाएगा और युवा लगातार सड़कों पर है कि वो लोग चाहते हैं कि प्रदेश में भू कानून आए, एक सख्त भू कानून आए। तो चौथा बिंदु इसका ये भी हो सकता है। 5वां बिंदु इसका साथियों भ्रष्टाचार। आज तो प्रदेश में भ्रष्टाचार ही शिष्टाचार बन गया है। अगर आप भ्रष्ट नहीं हैं तो आप शिष्ट नहीं हैं। और ये 5 कारण मैं इसलिए कह सकता हूँ कि छात्र राजनीति को खत्म करने के लिए, छात्र संघ चुनाव को बहाल करने के लिए हो सकते हैं, क्योंकि ये सारे मुद्दे कहीं ना कहीं युवाओं से जुड़े हुए रहे हैं। सारे, अगर आप 5 को देखते हैं, महिला सुरक्षा को आप देखें,
या फिर भ्रष्टाचार को आप देखें, या फिर भू कानून को आप देखें, या फिर शिक्षा के निजीकरण को आप देखें, या फिर भ्रष्टाचार को आप देखें, जो भी पांचों बिंदु मैंने क्या कहा अभी, महिला सुरक्षा, ये सारे बिंदुओं को अगर आप देखें तो सारे के सारे युवाओं से जुड़े हुए रहे हैं। और सरकार ये बात जानती है कि युवाओं को खरीदा नहीं जा सकता, इनको पैसों से नहीं खरीदा जा सकता। तो क्यों ना ऐसा हो कि छात्र संघ के चुनाव ही खत्म कर दिए जाएं, कि नेता ही बनने बंद हो जाए, और अगर नेता ही नहीं रहेंगे तो युवाओं की आवाज़ उठाने वाला कोई नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने सोची, और उसके बाद मुझे जो अपने जो विश्व के सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दम्भ भरता है, जिनके लिए जो नारे तो बहुत बड़े बड़े देते हैं, लेकिन जो चाहते हैं कि छात्र शक्ति केवल गुलाम शक्ति बनते हुए रह जाए। साथियों, जब मैं इनका भी लेटर देख रहा था, जिनकी शारीरिक ढांचा इनका बता रहा था, इनकी चाटुकारिता की सीमा बता रही थी, और उसके बाद वो अनुनय विनय करता हुआ इनका वह पत्र, मानो कि मंत्री जी इनसे कह रहे हो कहाँ लगे हो छात्र संघ के चुनावों में, केदारनाथ चुनाव की तैयारी करो, वहाँ हमें सहयोग करो। इस तरह की इनकी राजनीति बनती जा रही है। मैं इसके माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से सारे युवाओं से कहना चाहता हूं कि हम सभी ने एकजुट होना होगा। आपसे मैं कहना चाहता हूं कि लड़ो, ये गुलामी छोड़ो, उन्मुक्त बनो, अपने हितों की लड़ाई लड़नी हमने सीखनी होगी। साथियों, आज मैं देख रहा हूं कि जो हमारी युवा शक्ति है वह कहीं ना कहीं किसी राजनीतिक पार्टी से उनकी गुलाम बनती जा रही है। ये बहुत सोचनीय बात है साथियों, इस बात को हमने सोचना होगा, और एक शांत चित्त से हमने सोचना होगा कि हमारी जो प्रदेश की युवा शक्ति है वह राजनीतिक पार्टियों की गुलाम सी बनती जा रही है। दमन भी वही लोग करते हैं, और उसके बाद जब हम लोग उसका विरोध करते हैं, जो भी उनके पार्टी के सदस्य उसका विरोध करते हैं, तो वो उनको दमन करने से रोकते भी वो लोग। यानी इस तरह से आप समझ सकते हैं कि उनकी चाबी भी उन्हीं के हाथों में है। तो हम लोगों ने छात्र शक्ति को गुलाम शक्ति बनने से रोकना होगा, नहीं तो जो हम लोग गुलामों की श्रेणी में आ जाएंगे। साथियों, कोई हमारी आवाज़ को सुनने वाला नहीं होगा, कोई हमारे लोकतांत्रिक अधिकार की लड़ाई करने वाला नहीं होगा, क्योंकि आज हम देख रहे हैं, आज हमारे संघर्षों का गला घोटा जा रहा है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। ये हमारे इतिहास में काले अध्याय के समान है। और अपने आप को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन कहने वाला विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दम्भ करने वाला संगठन आज कहाँ है? आज वह केवल अपने मंत्रियों की गोद में बैठा है, उन्नय विनय उनसे कर रहा है। उनका पत्र देखकर मुझे इतना मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। उनका शारीरिक ढांचा बता रहा था कि ये लोग चुनाव चाहते हैं या ये लोग केवल चाटुकारिता चाहते हैं। तो हम सभी लोगों ने साथियों इस बारे में सोचना होगा, गुलामी से हमने बाहर निकलना होगा, उन्मुक्त हमने बनना होगा, हमने लड़ना होगा अपने अधिकारों के लिए। और साथियों, कोई इसमें हमने मदद नहीं करेगा अगर हमने खुद से फ्रंट फुट पर खेलकर अगर हमने इस चीज़ को नहीं वो करा, तो एक दिन हम गुलाम छात्रों की स्थिति में आ जाएंगे। और एक हम परिसर में, फिर से मैं वो बात कह रहा हूँ कि हम परिसर में मरा हुआ छात्र पैदा नहीं करना चाहते, क्योंकि एक मरा हुआ छात्र मरा हुआ देश और मरा हुआ राज्य पैदा करता है, एक मरा हुआ लोकतंत्र पैदा करता है। तो इस बातों को सभी हमने सोचना होगा। हमने छात्र शक्ति को राष्ट्र शक्ति बनाना है, न कि छात्र शक्ति को गुलाम शक्ति बनाना है। हम सभी लोगों ने इस दिशा में साथियों सोचना होगा। और बाकी आप देख ही रहे होंगे लगातार कि क्या चीज़ें चल रही है, और बहुत सारे लोग और उसके बाद एक चीज़ मैंने और देखी, अल्मोड़ा की बदहाल स्वास्थ्य सुविधाएं। हमारा भाई 2-3 दिन वहाँ पर था, और इलाज में अब जिस जगह हम आए हुए यहाँ के इलाज को देखकर मैं समझ पा रहा हूँ कि वह 10% भी नहीं था। और इसीलिए मैं सोचता हूँ कि लोग जिनके साथ अनहोनियाँ घटती हैं वह क्यों घटती हैं। तो मैंने बहुत करीब से अल्मोड़ा की स्वास्थ्य सुविधाओं को महसूस किया, उन्हें देखा, और मुझे शब्द नहीं लगा, तो बहुत ही बदहाल है अल्मोड़ा की स्वास्थ्य सुविधाएं, काफ़ी ज़्यादा बदहाल है। हमने इनमें भी, क्योंकि जब हमने बहुत देखा, बहुत समय मिला उन चीज़ों को देखने का, दीपक भाई के साथ बैठ के बहुत अधिक समय वहाँ पर देखा, तो देखा कि बहुत सारी चीज़ों में सुधार होना अभी बाकी। और हम तो केवल अभी शिक्षा की गुणवत्ता पर बात कर रहे हैं, अभी तो बहुत सारा काम करना बाकी है। हमारा ध्यान तो केवल शिक्षा की तरफ है, छात्र राजनीति की तरफ हम लोग लगे हुए, लेकिन इसके अभी बहुत बड़े बड़े विषय बचे हुए हैं, जिसकी तरफ मैंने सोचा है कि हम सभी ने इस पर भी काम किया जाना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को हमारी बातें सारी समझ आई होंगी। और मुझे उनका पत्र देखकर बहुत वो जो अनुनय विनय करता है, इनका लेटर दिखा, मज़ा नहीं आया। चाटुकारिता की भी कोई हद होती है, चाटुकारिता की भी कोई सीमा होती है। जहाँ सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, धरने कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आप मंत्री जी के साथ ज्ञापन खेल रहे हो, शर्म आनी चाहिए, धिक्कार है। और उसके बाद आप अपने को विश्व का सबसे बड़ा छात्र संगठन होने का दम्भ भरते हो, नहीं, अच्छी बात नहीं है। आप जो विद्यार्थी समुदाय को बरगला रहे हो, उनसे झूठ बोल रहे हो, उसके बाद आप ही भ्रम फैला रहे हो उनके सामने, तो ये बहुत ज़्यादा गलत है। इन सारी बातों को मुझे लगता है कि सारे छात्र समुदाय ने सोचना होगा, नहीं तो हम भी गुलाम छात्रों की श्रेणी में आएंगे, और हम भी गुलाम छात्र पैदा करेंगे, गुलाम छात्र नेता पैदा करेंगे। और छात्र राजनीति खत्म हो जाएगी तो उसके बाद छात्र नेता तो स्वतः ही पैदा होने बंद हो जाएंगे। और इसके जो मैं 5 कारण सोचता हूँ, वो 5 कारण मैंने आपके सामने स्पष्ट तैयार रखे भी हैं। और ये 5 कारण मुझे लगता है कि इन्हीं 5 कारणों से सरकार को, ये शिक्षा मंत्रालय को डर लगता है, इसलिए ये लोग छात्र संघ चुनावों को रोकने का भरसक प्रयास कर रहे हैं। और मैं सारे छात्र समुदाय से कहना चाहता हूँ, हम सभी लोगों ने एक होना होगा, हम सभी लोगों ने एकजुट होकर, बगैर किसी राजनीति के, जैसे हम पिछले दिनों में देख रहा था कि जैसे कि हमारी इसको राजनीतिक महत्वाकांक्षा की लड़ाई बता दिया गया, ऐसी चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। हम लड़ रहे हैं विद्यार्थी हितों के लिए। हम असल मायनों में सोचते हैं कि छात्र शक्ति ही राष्ट्र शक्ति है। ऐसे हालात रहे तो छात्र शक्ति गुलाम शक्ति ही बन जाएगी।
इसी के साथ अपनी बातों को समाप्त करता हूँ साथियों। एक बात और कहना चाहता हूँ, इन चाटुकारों को इनकी गुलामी मुबारक, हमें हमारा संघर्ष मुबारक, और सारे देशवासियों को, सारे प्रदेशवासियों को दीपावली का यह पावन पर्व मुबारक। धन्यवाद साथियों। वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद।